वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल फ़िश करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। जो फ़िश करी मैं बनाने जा रही हूँ उसका इंग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ आपको। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, 3 टमाटर लिए दरमियाने साइज़ के। यहाँ पे मैंने 3 से 4 लेमन लिए हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे मछली को मैरिनेट करने के लिए। 3 मैंने लिए हैं जी हरी मिर्चें, इनको ग्राइंड करके इन तमाम चीज़ों को जो एक मसाला सा बना लेंगे, उसके बाद फिर अपनी रेसिपी में शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने रॉ फिश ली है, वज़न के हिसाब से तकरीबन 1 किलो बनती है ये। अच्छा, ये मैंने काफ़ी मोटे पीस बनवाए हुए हैं। आप चाहें तो थोड़े मतलब ये तकरीबन 1-1 इंच का भी बनवा सकते हैं। तकरीबन 2 इंच का पीस है, तो उसके हिसाब से आप भी बनवा सकते हैं। थोड़ा सा मछली को मैरिनेट कर लेंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे मैं लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर लूँगी। इससे ये होगा कि बहुत ही आपकी मछली टूटेगी नहीं और जो मछली की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर जो है फ़िश का आ जाएगा। तो यहाँ पे लेमन स्क्वीज़ कर लें। यहाँ आप 2 लेमन काफ़ी हैं इतनी मछली के लिए। और यहाँ पे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मैं नमक डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अजवाइन जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो डाल दें। इसके अलावा जी लहसुन लगा रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट लगा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से जो है मल दें फिश के ऊपर और इसको हम छोड़ देंगे तमाम फिश को अलग से। और थोड़ी सी मैं हल्दी भी ऐड करूँगी। यहाँ पे जी तकरीबन ½ टीस्पून मैंने हल्दी का ऐड किया है और हल्दी भी अच्छी तरह से लगा दें दोनों तरफ। आपकी जो फिश है इस तरह से ये लगा दें और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। बाकी जो मसाला फ़िश का है उसकी तैयारी शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पे जी अपनी फ़िश करी रेडी करते हैं। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, तकरीबन ½ कप मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे जो है वो मिल जाएगी कि मस्टर्ड ऑयल को कैसे आप कुकिंग ऑयल में चेंज कर सकते हैं। और जिस बर्तन में बनाऊंगी, यानी कि जिस बर्तन में मैं बना रही हूँ, बाद में फ़िश शैलो फ्राई करेंगे, उसी में जो है हम रेसिपी पूरी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मछली रखना शुरू करें। इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं करना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से जो है वो ब्राउन सा करना है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। बस इस तरह से आपने इसको करना है, बहुत ही हल्के हाथों के साथ करना है और इसको निकाल लें। टूटने नहीं देनी आपने बिल्कुल भी फ़िश। इसका यानी कि थोड़े थोड़े से ऊपर से पकेगी और कलर चेंज हो जाएगा इसका। तो आपने जो फिश है वो निकाल देंगे। अब इसी ऑयल के अंदर जो है हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए आपकी फिश। जो पीस हमारा रह गया उसको भी कर लेते हैं। जो प्याज मैंने आपको दिखाया था वो मैंने अच्छी तरह से पीस लिए, ग्राइंड कर लिया उसको। इसको अच्छी तरह से भूने ऑयल के अंदर और उसी ऑयल में मैं बना रही हूँ जिस ऑयल में मैंने फ़िश जो है फ्राई की है। मस्टर्ड ऑयल के साथ एक बहुत ही अलग सा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है टेस्ट आता है, स्पेशली अगर आप फ़िश की रेसिपीज़ बनाएंगे तो। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी कोई हीट, किसी किस्म की कोई स्मेल वगैरह जो है आपको मस्टर्ड ऑयल में नहीं आएगी। अच्छी तरह से इसको भून लें। यहाँ पे जी प्याज हमारा भुन गया अच्छी तरह से। और ये जो बर्तन जिसमें मैंने फ़िश जो है मैरिनेट करके रखी थी उसमें लहसुन अदरक ऑलरेडी है, तो वो मैं डाल दूंगी और मज़ीद लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड नहीं करूंगी इसमें। तो ये भी डाल दें। हल्दी वगैरह भी हम डाल चुके थे, वो भी दोबारा ऐड नहीं करेंगे। अच्छी तरह से भुनाई कर लें चीज़ों की। जैसी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाती हैं तो साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे और हरी मिर्चें, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था।
इससे बहुत ही स्मूथ सी आपकी कड़ी जो है या ग्रेवी जो है वो रेडी होगी। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही स्मूथ सा जो हमारा कड़ी की जो रेसिपी है फिश कड़ी की वो रेडी होगी। और अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं टमाटर पकना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले स्पाइसेस में मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून, तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और रेड चिली पाउडर भी तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा। अपनी मर्जी से स्पाइसेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ऑलरेडी हम डाल चुके हैं और ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं। अच्छी तरह से इसको पकने देते हैं। जब इसकी भुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसमें फिश ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी है। तो फिलहाल इसको इसका पानी कम होने दें, यानी कि ड्राई होने दें टमाटरों का पानी, और इसकी भुनाई अच्छी तरह से करें। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो है अरोमा आएगा आपकी रेसिपी में, उतना अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। यहाँ पे जी मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया है। मैंने अभी तक मज़ीद इसमें नमक वगैरह ऐड नहीं किया था, लेकिन अब मैं करूँगी क्योंकि फ़िश को हमने लगाया हुआ था, तो आपने नमक बहुत एहतियात के साथ जो ऐड करना है, अदरवाइज़ आपका नमक काफ़ी तेज़ हो जाएगा रेसिपी में और फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ दही के। दही आपका मीठा होना चाहिए और थिक होना चाहिए। यह मेरा होममेड दही है। मिक्स कर दें। साइड्स पे आप देख सकते हैं ऑयल आना शुरू हो गया है। इसको भी अच्छी तरह से भून लें। आप देख सकते हैं दही वगैरह भी हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अभी इस टाइम पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 गिलास, और ये भी कड़ी हमारी जो है फिश कड़ी वो पकेगी। और इस तरह से इसमें नमक अब ऐड कर दी, जिसमें आपको नमक कम लग रहा है। इस टाइम पे मैं नमक इसमें और ऐड कर दूंगी जी। तकरीबन ½ टीस्पून मैं नमक और ऐड कर रही हूँ। नमक आपने बहुत एहतियात के साथ जो है इसमें शामिल करना है। और जो मैंने फ़िश बना के रखी हुई है फ्राई करके, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड कर दें, बहुत ही आराम के साथ ये डाल दें और बहुत ही हल्के हाथों के साथ हमने इसको करना है ताकि ये टूटे नहीं। और तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी इसको पकने के लिए। और अब ऊपर से हम दे देंगे जी इसको लिड। यहाँ पे जी मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ और लिड दे रही हूँ। तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के बाद इसको देखते हैं। ये 20 मिनट्स हो गए हैं। मैंने 5 मिनट के लिए लिड दी थी, उसके बाद मैंने लिड हटा दी थी और वैसे ही इसको पकने दिया था। आप देख सकते हैं ना तो हमारी फ़िश टूटी है बिल्कुल भी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बन गई है। मुझे इस तरह से इसको मीडियम सा रखना था, बहुत ही स्मूथ सा जो है इस तरह से इसको रखना था। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश करी की विंटर स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे बनाइएगा, बिल्कुल मेरे तरीके से बनाइएगा। पूरी रेसिपी को पूरा देखिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।